नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं, सिलेक्शन फेज 12 और एसएससी और लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि किसी को अगर ना पता हो तो लिखना जरूरी है कि एसएससी का सिलेक्शन फेज 12 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, क्या जॉब रहती है और क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन भर सकता है, पेपर कैसे आएगा, ठीक है, और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन फेज 12 2024 ऑनलाइन जो फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं वो 26 फरवरी से यानी शुरू हो चुके हैं। कब तक है? 18 मार्च तक। लगभग बोल देते हैं कि 20 दिन के करीब आपको समय मिला है फॉर्म भरने का। ठीक है, और पेमेंट की लास्ट डेट है 19 मार्च। साथ के साथ जो एग्जाम की उम्मीद हम कर रहे हैं वो 6 से 8 मई 2024, और उम्मीद यही है कि एक ही शिफ्ट में सारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन की जो फीस है वो 100 रुपये है, यानी कोई भी बच्चा अगर किसी भी जॉब के लिए भरना चाहता है तो 100 रुपये फीस लगने वाली है, और महिलाओं के लिए अन्य कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। वैकेंसी की अगर बात करें तो 2049 वैकेंसी है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पर देखिए 2049 भी वैकेंसी वो है जो 2000 बच्चों को तो मिलनी है। ठीक है, यानी इतने बच्चे तो लगेंगे ही। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये सोचें कि वैकेंसी कम है तो ऐसे तो कभी कॉम्पिटिटिव दुनिया में नहीं जीता जाता, पर वैकेंसी है 2049। एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2024 को मांगी है डेट आपसे। 1 जनवरी 2024 तक आपकी डेट होनी चाहिए। ठीक है, एज होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे क्या एज होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। इसके अंदर 3 तरीके की मेन चीजें हैं। एग्जाम जो है 3 तरीके से बटा हुआ है। एक मैट्रिकुलेशन लेवल पे यानी 10th लेवल पे, एक हायर सेकेंडरी लेवल पे, एक 12वीं के लेवल पे, एक ग्रेजुएशन के लेवल पे। और जॉब भी इस हिसाब से बटी है। जो मैट्रिकुलेशन से है वो लेवल 1 से शुरू होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे खत्म होती है वो लेवल 8 तक जाती है, यानी ग्रेजुएटेड पोस्ट तक ही इसके अंदर है। ठीक है, और सर्टिफिकेट के लिए जो डेट है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास 18 मार्च 2024 से पहले होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी है इस बार। ठीक है, इस बार एसएससी ने एक नई चीज निकाली है कि भाई अब क्या होगा, आप जो पुरानी फोटोज डाल देते थे ना पहले, अब वो नहीं चलेगा। और हाल ही फिलहाल में हमने देखा कभी किसी की फोटो डाल दी, किसी नेता की फोटो ऐड कर दी, कई चीजें आई हैं ऐसी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है उन वजह से भी शायद एसएससी ने ये किया है कि इस बार आपको लाइव फोटो डालनी है, जिसमें टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सब डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है कि बहुत साफ सुथरी आपको फोटो खिंचवानी है लाइव, और वो यहाँ पर सबमिट करनी है फॉर्म भरते वक्त। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? एक टीयर 1 होगा आपका। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के आगे लिख देता हूं इफ एनी, यानी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग चीजें, कईयों में क्या किसी तरीके का स्किल टेस्ट है, कईयों में किसी तरीके का, कईयों में नहीं है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, यानी एग्जाम तो एक ही है, उसके बाद ये सब चीजें हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर डिपार्टमेंट को आपका रिजल्ट भेजा जाएगा और वहां से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाएगी। ठीक है, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक जैसे मैंने आपको बताया था, तो लेवल 1 शुरू होता है किससे? मैट्रिकुलेशन लेवल से। ठीक है, और लेवल 8 जो जाता है ग्रेजुएशन लेवल तक जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे एग्जाम दे सकता हूं। हाँ, जिसने ग्रेजुएशन लेवल कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सारे एग्जाम दे सकता है। आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए जो जो उसमें अंदर दे रखी है प्रत्येक, क्योंकि बात समझना, ये आपका सिलेक्शन फेस का एग्जाम है। ये 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक मैट्रिक लेवल, एक हायर सेकेंडरी लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल।
ठीक है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये 10th लेवल बोलते हैं, हम इसे 12th लेवल बोलते हैं, इसे ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं। तो इसी के अंदर ही बहुत सारी पोस्ट है। अगर पोस्ट की बात करी जाए तो मैंने लिखा है ये नहीं, 489 पोस्टें, यानी 489 अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं जो बच्चों को मिलने वाली हैं, और उन पे 2049 वैकेंसी हैं। किसी पोस्ट में 4 हो गई, किसी में 5 हो गई, किसी में 6 हो गई, इस तरीके से वैकेंसी निकली हैं। किसी में 2 हो गई, किसी में 1 हो गई, पर इतनी सारी पोस्ट हैं, आप ये समझिए। ठीक है, पोस्ट अलग अलग है। अगर आप मैट्रिकुलेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन की अलग पोस्ट हैं। ठीक है, अगर आप हायर सेकेंडरी की बात करें तो हायर सेकेंडरी की अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट मिलाकर ना 489 है। ठीक है, ये पोस्ट है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग पोस्ट है ये। अब बात करी जाए पेपर की, तो प्री, इन सभी पोस्ट के लिए एक प्री होगा, इन सभी पोस्ट के लिए एक प्री होगा, इन सभी पोस्ट के लिए एक ही प्री होगा। भाई मैट्रिक वाले के लिए एक प्री, हायर सेकेंडरी के लिए एक प्री, और ग्रेजुएशन वाले के लिए एक प्री, सभी पोस्टों के लिए, इन सभी पोस्टों के लिए, इन सभी पोस्टों के लिए। यानी एग्जाम कितने हो गए? 3 एग्जाम हो गए बेसिकली, 1, 2 और 3। अगर ये निर्भर करता है कि आपने कितने भरे हैं। अगर आपने तीनों लेवल के भरे हैं तो तीनों ही एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, अगर आपने कोई 2 भरे हैं तो 2 लेवल के होंगे, अगर आपने एक ही भरा है तो एक ही होगा। ठीक है, पर इन सभी जॉब के लिए प्री का एक ही एग्जाम है, हायर सेकेंडरी के वालों के लिए इनका एक एग्जाम है, इनका एक एग्जाम है, परंतु अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। मान लेते हैं आपने चुन लिया कि भाई मैं क्या करता हूं, 4 पोस्ट इसकी ले लेता हूं, 6 पोस्ट इसकी ले लेता हूं, 7, 4, 7 और 4, 5 इसकी ले लेता हूं, तो 7, 5, 12, 4, 16, यानी 16 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म, यानी 100 रुपए प्रति पोस्ट है तो 1600 रुपए हो गए। ठीक है, तो जितनी आप पोस्ट के लिए भरेंगे उतने फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, पर इन सब का एक ही एग्जाम होगा, इन सब का एक ही एग्जाम होगा, इन सब का एक ही एग्जाम होगा। लेवल में फर्क जरूर आएगा कि भैया इसका लेवल हल्का रहेगा, इसका ऊपर रहेगा, इसका और ऊपर रहेगा। जैसे एसएससी के एमटीए, सीएचएसएल और सीजीएल मेंस हो जाता है। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। 30% न्यूनतम स्कोर निकालना पड़ेगा यूआर के लिए। पहले तो स्कोर से पहले हम ये भी देख लें कि आएगा क्या क्या। भाई टीयर 1 मैट्रिकुलेशन लेवल है, फिर 10+2 सेकेंडरी लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल। अब आना क्या है, एक तो रीजनिंग आ गई आपकी, एक जनरल अवेयरनेस आ गई, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गई और एक इंग्लिश आ गई। 25, 25, 25, 25, 25, यानी 100 क्वेश्चन हो गए, और नंबर कितने हो गए? 200। टाइम कितना है? 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन निपटाने हैं आपको, और इसी के बेस पे मेरिट लगेगी। ये स्कोर, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इस पे आपकी मेरिट लगेगी। अब बात यह है कि जो मैट्रिक लेवल का होगा उसमें हल्के हल्के सवाल आ जाएंगे, जो सेकेंडरी लेवल का होगा उसमें और ऊपर के, ग्रेजुएशन लेवल में और ऊपर के। ठीक है, फिर ये आता है कि 30% स्कोर तो मिनिमम करना पड़ेगा, 200 में से 30% यानी 60। पर इसका मतलब ये नहीं है 60 नंबर वाला एलिजिबल हो जाएगा। 60 नंबर तो कम से कम लाने, उसके बाद कट ऑफ लगेगी। ठीक है, अन्य कैटेगरी के लिए ये लिखा है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, सिलेबस सभी लेवल के लिए सेम है, परंतु मैट्रिक लेवल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ओनली अर्थमेटिक आएगा। जो मैट्रिक लेवल का है ना, सबसे नीचे लेवल का, उसमें केवल अर्थमेटिक आएगा। ठीक है, परंतु अगले लेवल की बात करें हायर सेकेंडरी की या ग्रेजुएशन की, उसमें एडवांस मैथ भी आएगा। एडवांस मैथ देखिए क्वेश्चन कम आते हैं, पर एडवांस मैथ आता है
इस पेपर में लेकिन मेन जो फोकस रखा जाता है वो अच्छे लेवल के अर्थमेटिक पे रखा जाता है। सिलेक्शन फेज की मैं काफ़ी क्लासेस यूट्यूब पर भी ले चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगभग सारा ही कराया हुआ है, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा आता है इसका, ठीक है। बाकी रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश जो है वो भी सेम है आपकी, ठीक है, पर लेवल का थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की अगर बात करें तो भैया फॉर्म भरने से पहले ना अब एसएससी ने ना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। ये पहले भी था, ठीक है, अब लेकिन दोबारा से शुरू किया है, ठीक है। ssc.nic.in पहले ये था, अब ये है ssc.gov.in। आपको जाना है, एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे आधार कार्ड बन जाता है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से, ऐसे एसएससी के सभी एग्जामों के लिए आपके काम आने वाली चीज है। आप एसएससी का अन्यथा कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एसएससी ने बोला वन टाइम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पर आजकल इसमें भरने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नया नया अभी आया है लेटेस्ट। तो मैं आपसे यही कहूँगा अभी थोड़ा सा टाइम ले लेना, अभी फॉर्म भरने में 20 दिन है, थोड़ी चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद, तब आप फॉर्म भर लेना आराम से। और ये भी ठीक है, तो पर्सनल डिटेल इसके अंदर आपको डालनी है, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, 10, 12, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीज हो जाएंगी, उसके अंदर फिक्स हो जाएंगी कि भैया ये चीज़ें हैं जो आपकी हैं, आपने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन के लिए वो बोलेगा, पहले तो एक वो आएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन कोड और एक पासवर्ड आपको उनकी तरफ से मिलेगा, वो डालोगे, फिर आपको अपनी तरफ से पासवर्ड क्रिएशन करने का मौका मिलेगा, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाओ, एडिशनल डिटेल कुछ पूछिए वो दे दो और डिक्लेरेशन आप दे दो, तो ये आपका OTR हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने में अभी जल्दबाजी मत करना, OTR अपना कंप्लीट करो, उसके बाद फॉर्म भरना, ठीक है। और पेपर का लेवल देखो भाई अच्छा आता है इसका, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 60 मिनट में, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, और ये ही मेन है जिसपे मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। वैकेंसी 2000 है। अब मैं आपसे ये बोलूंगा, एक बैच है हमारा गणित का महाकुंभ, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैंने ये बताया आपको कि भैया ये पेपर आ रहा है इसके लिए ये बैच ले लेना। अगर आप इस पेपर की ही तैयारी कर रहे हो जिसका एग्जाम अभी 2 महीने बाद है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बैच लेने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जिसका 2 महीने बाद एग्जाम है वो पहले से तैयारी कर रहा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसे कोई बैच की जरूरत नहीं है अगर 2 महीने बाद एग्जाम है। अगर आप आने वाले और एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के पूरी डिटेल के अंदर, तो मेरा एक बैच है ये गणित का महाकुंभ फाउंडेशन बैच, हर लेवल चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक ये बैच मेरा चल रहा है RWA ऐप पर। आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आपको लगता है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, तैयारी नहीं अच्छे लेवल की, फर्क होता है, तैयारी तो बच्चा हर साल करता है, जगह जगह कोचिंग लेता है यहाँ वहाँ, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे भी इस तरीके की चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये बात जरूर बोलूँगा कि सिलेक्शन फेस अगर आप देना चाह रहे हो तो सिलेक्शन फेस के लिए मैं यूट्यूब पे आपके लिए जरूर कुछ ले आऊँगा, पर बैच लेने की अभी आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने में बैच लेके कोई कीर्तिमान नहीं रच जाएगा, समझ रहे हो बात। ऐसा नहीं होता कभी भी कि नोटिफिकेशन निकला और बैच लेना शुरू कर दिया, बैच आदमी लेता है टाइम से पहले, नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद एग्जाम है और आप सोच रहे हो बैच लेके जिंदगी पलट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। देख लेता हूं एक बार कोई जानकारी ऐसी तो नहीं है जो बच गई हो, नहीं ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद।